हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लीलाज फ्रेंड रिटन बाय आर.के. नारायण। इस स्टोरी को मालगुड़ी डेज के कलेक्शन से ली गई है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है लीला। ये 5 साल की है और इसकी जिद पर इसके फादर को एक अपने घर में सर्वेंट रखना पड़ता है। उस सर्वेंट का नाम होता है सिद्धा। सिद्धा लीला के साथ ही रहता है, उसके साथ खेलता है और उसको स्टोरी सुनाता है। अब क्या होता है, एक बार लीला गार्डन में जाती है बॉल लेकर और बॉल को जोर से आसमान की तरफ उछालती है। सिद्धा भी लीला के साथ ही होता है और दोनों आपस में बॉल के साथ खेलने लगते हैं। ये बॉल रेड कलर की होती है। अब जब लीला आसमान में बॉल को उछालती है तो वो सिद्धा से पूछती है कि आसमान में क्या है, आसमान में कौन है। तो सिद्धा रिप्लाई करता है कि आसमान में गॉड हैं। अब लीला बोलती है, अच्छा, अगर हम अपनी छत में जाएंगे और वहां पर हाथ फैलाएंगे तो मुझे आसमान छूने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सिद्धा बोलता है, वो रिप्लाई करता है कि नहीं, अगर हम लोग कोकोनट ट्री के पेड़ में जाएंगे, पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो हाँ, वहां से हम लोग आसमान को छू सकते हैं। अब यहाँ पर सिद्धा और लीला दोनों एक रोज प्लांट के पास जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिद्धा लीला को उंगली फिंगर दिखाकर आसमान की तरफ बोलता है, वो देखो मून। और फिर सिद्धा लीला को लेके जाता है बैकयार्ड में और वो लीला को बोलता है, ये देखो, ये मून हम लोग के साथ साथ यहाँ पे भी आ गया है। अब लीला ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये छोटी सी बच्ची है और वो बोलती है, हाँ, ये मून हम लोग का पीछा कर रहा है। अब क्या होता है कि शाम हो जाती है और लीला सिद्धा को पढ़ाना शुरू कर देती है। लीला बहुत छोटी है तो उसको इतना नहीं आता। लीला को खाली कैट और क्रो बनाना आता है और वो सिद्धा को टीच करती है। यहाँ पर सिद्धा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिद्धा को पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता। जब लीला पढ़ा चुकी होती है तो सिद्धा चैन की सांस लेता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब रात हो जाती है और रात के टाइम सिद्धा लीला को स्टोरी सुनाता है। अब अगले दिन क्या होता है कि घर में शुगर खत्म हो जाती है तो सिद्धा और लीला दोनों जन जाते हैं शुगर लेने के लिए। जब लीला सिद्धा के साथ जाती है शुगर लेने के लिए तो उसके जो गले में गोल्डन एक चेन थी वो नहीं होती। जब वापस सिद्धा और लीला घर में आते हैं तो लीला की मदर देखती हैं कि लीला के जो गले में एक गोल्डन चेन थी वो नहीं है। लीला की मदर सिद्धा से पूछती हैं, क्या तुमने इसकी चेन ली है? तो सिद्धा बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ना मैंने इसकी गोल्डन चेन ली है। यहीं पे वो मैटर फिनिश हो जाता है। अब क्या होता है, उसी रात में सिद्धा उनके घर से भाग जाता है। अब लीला के जो फादर होते हैं शिवशंकर, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने क्योंकि यहाँ पर अब सिद्धा भाग गया है और उनका शक और भी बढ़ जाता है कि जरूर सिद्धा ने ही चुराया है, तभी वो भाग गया है। जब लीला के फादर शिवशंकर रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि ये जो सिद्धा है वो 6 बार जेल में स्टे कर चुका है। इसको 6 बार जेल हो चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है चोरी करने में। जितना भी गोल्ड का सामान होता है ये उसी चीज को चुराता है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। जब ये सब लीला के फादर को यानी शिवशंकर को पता चलता है तो वो और भी शक करने लगते हैं कि अब तो लीला की जो चेन है जरूर इसी ने चुराई है। अब 4 दिन के बाद सिद्धा वापस उनके घर में आता है, यानी लीला के घर में आता है। अब यहाँ पर पुलिस को भी बुला लेते हैं शिवशंकर और एक बार और पूछा जाता है कि तुमने इसकी चेन को चुराया है कि नहीं। तो सिद्धा बोलता है कि नहीं, मैंने इसकी चेन को नहीं चुराया है। तो शिवशंकर बोलते हैं, अगर तुमने चेन को नहीं चुराया तो तुम यहाँ से क्यों भागे? तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और उसको लॉकअप में बंद कर देती है। अब एक दिन क्या होता है, यहाँ पे लीला की मदर सफाई करती है तो उसको एक पॉट में गोल्डन चेन जो लीला के गले में उसने जो पहनी थी ना, जो खो गई थी, उसको मिलती है और वो शिवशंकर को जाके बताती है कि लीला की जो चेन है वो मिल चुकी है। जब ये पता चलता है तो शिवशंकर जाता है पुलिस स्टेशन और उसको छुड़वा देता है। अब शिवशंकर के दिमाग में ये था कि ये 6 बार
जेल जा चुका है, जेल में स्टे कर चुका है और ये चोरी भी करता है, तो वो दोबारा अपने घर में नहीं रखते और उसको काम से निकाल देते हैं। यहीं पे स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।